नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड द्वारा वर्ग 10वीं के सभी विषयों का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, जिसमें मैं सामाजिक विज्ञान के पेपर का आंसर की बताते हुए डिस्कशन करूंगा। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। मतलब सामाजिक विभेद का क्या कारण होगा। भाषा, धर्म, जाति। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। सामाजिक विभेद का कारण भाषा, धर्म और जाति सभी से होता है। चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 2 पर। 2 है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न 3 है, इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। मतलब सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार कहाँ मिला था। तो इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड, ऑप्शन सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। पंचायत की व्यवस्थापिका इनमें से कौन है। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। पंचायत की व्यवस्थापिका ग्राम सभा, ग्राम कचहरी और ग्राम रक्षा दल तीनों होगा। इनमें से सभी इसका राइट आंसर। 5 नंबर का प्रश्न है, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। इसका सही जवाब होगा विदेश नीति को संघ सूची में रखा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं 6 नंबर का प्रश्न है, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार विधेयक कब पारित हुआ। इसका राइट आंसर होगा 1905 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका सही जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर का सवाल है, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ। मतलब किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समता पार्टी। समता पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हो गया। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इसका राइट आंसर होगा 42वां संशोधन। 10 नंबर का सवाल है, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। 11 नंबर का सवाल है, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। मतलब कौन सा राज्य है चारों ऑप्शन में जिसको विशेष दर्जा प्राप्त है, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर का सवाल है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई। इसका सही जवाब होगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर का सवाल है, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ। इसका राइट आंसर होगा बोलिविया, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 14 नंबर का सवाल है, संविधान सभा का गठन कब हुआ। इसका राइट आंसर होगा 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 15 नंबर का सवाल है,
बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की प्रावधान है? इसका सही जवाब होगा 50%। चलते हैं अगला प्रश्न पर। 16 नंबर का सवाल है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? इसका सही जवाब होगा सरपंच। 17 नंबर का सवाल है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? इसका सही जवाब होगा 1832 ईस्वी में। 18 नंबर का सवाल है, लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी? इसका सही जवाब होगा मेजनी की। 19 नंबर का सवाल है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? इसका सही जवाब होगा बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर का सवाल है, जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया? इसका सही जवाब होगा नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर का सवाल है, ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन यूटोपियन समाजवादी था? इसका सही जवाब होगा सेंट साइमन भी ठीक है, रॉबर्ट ओवेन, लुई बला, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर का सवाल है, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा अक्टूबर की क्रांति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर का सवाल है, इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? कौन गुप्त पुलिस संगठन है? इसका सही जवाब होगा जालबेरिन एक गुप्त पुलिस संगठन है, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर का सवाल है, नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीतिक से संन्यास कब लिया? इसका सही जवाब होगा 1970 में। 26 का आंसर है, 26 नंबर प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। 27 नंबर का सवाल है, गांधी ने दांडी की शुरुआत कहाँ से की? इसका सही जवाब होगा साबरमती आश्रम से। 28 नंबर का सवाल है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है इलाहाबाद में, 1923 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 29 नंबर, इनमें से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी, इसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। 30 नंबर का सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 31 नंबर का सवाल है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया था। 32 नंबर का सवाल है, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? इसका सही जवाब होगा 1881 ईस्वी में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 33 नंबर का सवाल है, ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम ने व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार समाप्त कर दिया? इसका सही जवाब होगा चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर का, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना इनमें से किसके कारण था? इसका सही जवाब होगा प्लेग महामारी, ऑप्शन नंबर बी।
35 नंबर का सवाल है, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? इसका सही जवाब होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर का सवाल है, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र को। इसका सही जवाब होगा एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर का सवाल है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? इसका सही जवाब होगा चीन से, ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर का सवाल है, इन देशों में कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? मतलब प्राकृतिक संसाधनों में कौन विपन्न है? इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 39 नंबर का सवाल है, इन राज्यों में कौन सर्वाधिक वनावरण मतलब सबसे सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। अगला सवाल है 40 का, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान के इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 41 नंबर का सवाल है, सागर सम्राट क्या है? इसका सही जवाब है अब तटीय तेल रिंग, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 42 नंबर का, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया? रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया? इसका सही जवाब होगा कुडुनकुलम परमाणु विद्युत गृह, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 43 नंबर का, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा जूट, ऑप्शन डी। अगला सवाल 44 नंबर का है, इनमें से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? तो भेड़ से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 45 का नंबर का है, भारत में लौह अयस्क का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही जवाब होगा झारखंड में, जमशेदजी टाटा द्वारा 1907 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है 46 नंबर, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? इसका सही जवाब होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है 47 का, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? इसका सही जवाब होगा NH-44, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 48 नंबर का सवाल है, सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है? सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तर रेलवे जोन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 49 नंबर का है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका सही जवाब होगा 1953 ईस्वी में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 50 नंबर का सवाल है, सदिया से धुबरी तक कौन जलमार्ग है? मतलब सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग? इसका सही जवाब होगा सदिया से धुबरी तक में जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 51 नंबर का सवाल है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 52 नंबर का सवाल है, मोनाजैट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? मोनाजैट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए केरल में, केरल में मोनाजैट सर्वाधिक पाया जाता है। 53 नंबर का सवाल है, भारत में काटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा मुंबई को, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 54 नंबर का सवाल है, कद्रे मुख में कौन सा खनिज पाया जाता है? कद्रे मुख में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा लौह अयस्क, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 55 नंबर का, त्रिवेणी नहर का निर्माण
कहाँ किया गया? इसका सही जवाब होगा पश्चिम चंपारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। त्रिवेणी नहर का निर्माण पश्चिमी चंपारण में किया गया। 56 नंबर का सवाल है, इन परियोजना में कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? इसका सही जवाब होगा सोन नदी परियोजना। ऑप्शन सी। 57 नंबर का सवाल है, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए पहला स्थान। अभ्रक उत्पादन में पहला स्थान है भारत का। 58 नंबर का सवाल है, भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य, इसका ऑप्शन नंबर डी असम होगा सही जवाब। 59 नंबर का सवाल है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब होगा बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट अयस्क की आवश्यकता होती। 60 नंबर का सवाल है, 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र में सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी। 61 का आंसर है, किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? इसका सही जवाब होगा कोसी नदी। 62 नंबर, इन प्राकृतिक आपदाओं में कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? इसका सही जवाब होगा बाढ़। बाढ़ बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है। 63 नंबर का सवाल है, अधिकेंद्र का संबंध किससे है? तो अधिकेंद्र ये भूकंप है, एपिसेंटर, इसका ऑप्शन नंबर सी संबंध होगा। 64 नंबर का सवाल, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब होगा भारत का में बिहार के, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी तीसरा। 65 नंबर से, प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय आय। 66 नंबर का सवाल है, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? मतलब विनिमय जो प्रारंभिक अवस्था में विनिमय व्यापार किस पर आधारित था? इसका सही जवाब वस्तु विनिमय प्रणाली। 67 मैकगलन समिति का संबंध किससे है? मैकगलन समिति का संबंध किससे? इसका सही जवाब होगा सहकारिता से। 68 नंबर का सवाल है, लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश की सीमा क्या है? इसका सही जवाब होगा 7 करोड़। 69 नंबर का सवाल है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जिसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। 70 नंबर का सवाल है, मानव परिश्रम से अर्जित धन, मानव परिश्रम से जो अर्जित धन होगा उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आय, इनकम। 71 नंबर का सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 72 नंबर का सवाल है, इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग, इसका सही जवाब होगा शिक्षा। 73 नंबर का सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया? इसका सही जवाब 1985। ऑप्शन नंबर ए है। 74 नंबर का सवाल है, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई? इसका सही जवाब होगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर का सवाल है, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा वैश्वीकरण। 76 नंबर का सवाल है, इनमें से कौन वित्तीय संस्थागत स्रोत का उदाहरण? इनमें से सभी होगा। वित्तीय संस्थागत स्रोत का उदाहरण वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक, सहकारी बैंक, इनमें से सभी इसका राइट आंसर। 77 नंबर का सवाल है, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? इसका सही जवाब है प्राथमिक क्षेत्र। 78 नंबर का सवाल है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? मौद्रिक नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 79 नंबर का सवाल, भूमि
विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका सही भूमि बंधक बैंक के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 80 नंबर का सवाल है, इनमें से किस जमा पर कोई ब्याज नहीं मिलता है? कोई ब्याज नहीं देता है, चालू जमा, करेंट अकाउंट में कोई ब्याज नहीं मिलता है।